हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर स्टडी में। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम में सेकेंडरी मेमोरी की कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे हैं। आपने संभवतः रैम और रोम जैसी प्राथमिक मेमोरी के बारे में सुना होगा, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो डेटा को अस्थायी और सुरक्षित रूप से संग्रहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए प्रमुख कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज रेफर टू एनी वन volatile storage medium that stores data permanently. Unlike primary memory, which is volatile and loses data once the power is off, secondary memory retains data even when the computer is turned off. सेकेंडरी मेमोरी, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है, किसी भी गैर वाष्पशील स्टोरेज माध्यम को संदर्भित करता है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। प्राथमिक मेमोरी के विपरीत, जो अस्थिर होती है और बिजली बंद होने पर भी डेटा खो देती है, सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रखती है। तो ये है सेकेंडरी मेमोरी। अब हम जानेंगे फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता क्या है, इसकी फीचर्स क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी की सबसे पहला फीचर्स है स्लो स्पीड। इसकी धीमी जो होती है वो गति, इसकी स्पीड स्लो होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज टाइपिकली स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से की तुलना में काफ़ी धीमी होती। दूसरा फीचर्स है नॉन वोलेटाइल। डाटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। जब भी बिजली बंद हो जाती है तो यह डाटा नष्ट नहीं करती है, यानी डाटा को सेव करके रखती है। थर्ड है लार्ज कैपेसिटी। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इंक्लूडिंग ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, सॉफ्टवेयर एंड मेनी मोर। यानी कि लार्ज कैपेसिटी, बड़ी क्षमता। यह ऑडियो, वीडियो, चित्र, टेक्स्ट, सॉफ्टवेयर और भी बहुत कुछ सहित बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकता है। फोर्थ है परमानेंट स्टोरेज। इट रिटेन्स डाटा परमानेंटली मेकिंग इट इसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। अस्थायी भंडारण, परमानेंट स्टोरेज, दैट मीन्स अस्थायी भंडारण। यह डाटा को अस्थायी रूप से बनाए रखता है, जिससे यह लॉन्ग टर्म के लिए डाटा को भंडारित करने के लिए आवश्यक होता है। पांचवा है वेरिड स्टोरेज टाइप, यानी कि विभिन्न प्रकार के स्टोरेज होते हैं इसमें से। सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल और मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस शामिल है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। विभिन्न प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी पर नज़दीक से नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले है मैग्नेटिक टेप। व्हाट इज मैग्नेटिक टेप? मैग्नेटिक टेप क्या है?
often used for backup and archival storage. Magnetic tape are slower but offer large capacity and are cost effective for long term storage. ये चुंबकीय टेप अक्सर बैकअप और अभिलेखीय भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। चुंबकीय टेप धीमे होते हैं लेकिन बड़ी क्षमता प्रदान करते हैं और लॉन्ग टर्म भंडारण के लिए यह प्रभावी होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? मैग्नेटिक डिस्क इज अ storage device that use a magnetization process to write, rewrite, and access data. मैग्नेटिक डिस्क यानी चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय डिस्क एक भंडारण उपकरण है जो डाटा को लिखने और रीराइट मतलब दोबारा लिखने और एक्सेस करने के लिए चुंबकीयकरण प्रक्रिया का उपयोग करता है। आगे मैग्नेटिक डिस्क को 3 वर्गों में बांटा गया है। मैग्नेटिक डिस्क सब कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा है सॉलिड स्टेट ड्राइव और तीसरा है फ्लॉपी डिस्क। तो सबसे पहले हम हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में जानते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप HDD यूज स्पिनिंग डिस्क coated with magnetic material to store data. They offer large storage at a lower cost but are slower and less durable than SSD. हार्ड डिस्क ड्राइव सबसे सामान्य प्रकार में से एक HDD डेटा संग्रहित करने के लिए चुंबकीय सामग्री से लेपित स्पिनिंग डिस्क का उपयोग करते हैं। वे कम कीमत पर बड़े भंडारण की पेशकश करता है लेकिन SSD की तुलना में धीमी और कम टिकाऊ होता है। तब चलिए हम जानते हैं SSD क्या है। सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD दैट मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव these use flash memory chip instead of spinning disk, making them faster and more durable than HDD. However, SSD tend to be more expensive for the same storage capacity. Solid state drive ये स्पिनिंग डिस्क के बजाय फ्लैश मेमोरी चिप का उपयोग करते हैं जो उन्हें HDD की तुलना में तेज और अधिक टिकाऊ बनाते हैं। हालांकि समान भंडारण क्षमता के लिए SSD अधिक महंगे होते हैं। तो ये SSD हम लोग जान लिए हैं, HDD के बारे में जान लिए हैं। अब तीसरा है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क इज a secondary storage system that consisting of thin flexible magnetic coating disk for holding electronics data such as computer file. It is also known as floppy diskette that come in 3 sizes like 8-inch, 5.5-inch and 3.5-inch. The storage data of floppy disk can be accessed through the floppy disk drive. फ्लॉपी डिस्क एक द्वितीय भंडारण प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर फाइलों जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को रखने के लिए पतली लचीली चुंबकीय कोटिंग डिस्क होती है। इसे फ्लॉपी डिस्केट के नाम से भी जाना जाता है जो 8 इंच
5.5 इंच और 3.5 इंच जैसे 3 आकारों में आता है। फ्लॉपी डिस्क के संग्रहित डाटा को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो ये हम लोग फर्स्ट जो मैग्नेटिक डिस्क पढ़ रहे थे। अब मैग्नेटिक डिस्क को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तीनों कैटेगरी को बारे बारे से समझ चुके हैं। फर्दर है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या है, तब देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क क्या है। These include CD, DVD and Blu-ray disc. Data is stored optically and accessed by a laser. They are portable but have slower read-write speeds compared to HDD and SSD. HDD and SSD. ऑप्टिकल डिस्क, इसमें CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क शामिल है। डाटा को ऑप्टिकली संग्रहित किया जाता है और लेजर द्वारा एक्सेस किया जाता है। ये पोर्टेबल है, लेकिन HDD और SSD की तुलना में उनकी पढ़ने और लिखने की गति धीमी होती है। अब ऑप्टिकल डिस्क को भी आगे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्टिकल डिस्क सब कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट CD, सेकंड DVD और थर्ड ब्लू-रे डिस्क। तो अब हम जानेंगे CD क्या है। CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? The CD is an optical disk storage device. Stand for compact disk. It is a storage device used to store various data types like audio, video, file, operating system, backup file, and any other information useful to a computer. The CD has a width of 1.2 mm and 12 cm in height, which can store approximately 783 MB of data size. It uses laser light to read and write data from the CD. CD एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। इसका मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे ऑडियो, वीडियो, फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकअप फाइल और कंप्यूटर के लिए उपयोग किसी भी अन्य जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। CD की चौड़ाई लगभग 1.2 मिमी और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, जो लगभग 783 MB डाटा को संग्रहित कर सकती है। यह CD से डाटा पढ़ने और लिखने के लिए लेजर लाइट का उपयोग करती है। तब CD जान गए CD क्या है। तो CD को भी कई भागों में बांटा गया है। तो CD कितने प्रकार के होते हैं? तो CD टाइप्स ऑफ CD को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है CD-ROM, दूसरा CD-R और तीसरा CD-RW। CD-ROM का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। It is mainly used for bulk size mass like audio CD, software and computer game at the time of manufacture. User can only read data, text, music, video from the disk, but they can't modify or warn it. इसका CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका उपयोग मुख्य रूप से निर्माण के समय ऑडियो, CD, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर गेम जैसे बड़े आकार के द्रव्यमान के लिए किया जाता है।
उपयोगकर्ता डिस्क से केवल डाटा, टेक्स्ट, संगीत, वीडियो पढ़ सकते हैं, लेकिन वह इसे संशोधित नहीं कर सकते। दूसरा है CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, द टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क used to write once by the user. After that, it can't be modified or erased. CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड करने योग्य। तो उपयोगकर्ता द्वारा एक बार लिखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है और उसके बाद इसे संशोधित या मिटाया नहीं जा सकता है। तीसरा है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीरिटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीरिटेबल, इट इज अ रीरिटेबल CD disk often used to write or delete the storage data. यह एक रीरिटेबल CD डिस्क है जिसका उपयोग अक्सर संग्रहित डाटा को लिखने या हटाने के लिए किया जाता है। तो अभी हम लोग CD के बारे में पढ़ें, CD टाइप्स पढ़ें। उससे पहले ऑप्टिकल डिस्क पढ़ें। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, सेकेंडरी मेमोरी। अब हम लोग पढ़ेंगे DVD। DVD क्या है? DVD is an optical disc storage device, stand for digital video display. डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। It has the same size as a CD but can store a large amount of data than a compact disc. It was developed in 1995 by Sony, Panasonic, Toshiba and Philips, 4 electronics company। यह 4 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी द्वारा मिलकर DVD को डेवलप किया गया था। इसका DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्प्ले या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब DVD को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है DVD-R, दूसरा DVD-RW और तीसरा ब्लू-रे डिस्क। ये 3 तरह के DVD भी आते हैं। तो DVD-R और DVD-RW सेम कैटेगरी का काम करता है, बट DVD-R रिकॉर्डेबल है और DVD-RW ये रीरिटेबल और इरेजेबल है। तो DVD-R एंड DVD-RW यह ऑडियो, वीडियो, चित्र, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि जैसे कई डेटा प्रारूपों को संग्रहित कर सकता है। DVD में डेटा की भंडारण क्षमता 4.7 GB से लेकर 17 GB तक होता है। ब्लू-रे डिस्क क्या है? ब्लू-रे डिस्क, ब्लू-रे is an optical disc storage device used to store a large amount of data or a high definition of video, recording and playing other media files. It uses laser technology to read and store data of the Blu-ray disc. It can store more data at a greater density as compared to CD, DVD. As for example, compact disc allow us to store 700 MB of data, and in DVD, it provides up to 8 GB of storage capacity, while Blu-ray disc provide 28 GB of space to
स्टोर डाटा। ब्लू-रे एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा या वीडियो रिकॉर्डिंग की उच्च परिभाषा और अन्य मीडिया फाइलों को चलाने के लिए किया जाता है। यह ब्लू-रे डिस्क के संग्रहित डेटा को पढ़ने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग करता है। यह डीवीडी या सीडी की तुलना में अधिक घनत्व पर अधिक डेटा संग्रहित कर सकता है। उदाहरण के लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क हमें 700 MB डेटा स्टोर करने की अनुमति देता है और डीवीडी में 8 GB तक स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है, जबकि ब्लू-रे डिस्क स्टोर करने के लिए 28 GB तक जगह प्रदान करती है। तो इसी प्रकार है फ्लैश ड्राइव। अब फ्लैश ड्राइव क्या है? These are portable, fast and huge flash memory. They are commonly used for transferring files between capture. Some example of flash drive like pen drive and SD card. फ्लैश ड्राइव ये पोर्टेबल, तेज और फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। फ्लैश ड्राइव के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पेन ड्राइव, SD कार्ड। अब जानते हैं पेन ड्राइव क्या है। व्हाट इज पेन ड्राइव? पेन ड्राइव A pen drive is a portable device used to permanently store data and is also known as USB flash drive. It commonly used to store and transfer the data connect to computer using USB port. पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है और इसे USB फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर USB पोर्ट का उपयोग करके कंप्यूटर से जुड़े डेटा को संग्रहित और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से है SD कार्ड। SD कार्ड का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड, SD कार्ड, that means secure digital card. A family of flash memory card available in two sizes, SD and micro SD. SD कार्ड फ्लैश मेमोरी कार्ड का एक परिवार दो आकार में उपलब्ध है, SD और माइक्रो SD में। तो ये था फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव में दो तरह के देखें, एक पेन ड्राइव और दूसरा SD कार्ड। अब हम जानते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी काम कैसे करती है। हाउ डज सेकेंडरी मेमोरी वर्क? द डाटा यू हैव ऑन योर कंप्यूटर लाइक डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन गेट्स स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी। अनलाइक प्राइमरी मेमोरी RAM, secondary memory is used for long-term store and can hold much longer amount of data. When you run a program, the operating system loads it from secondary memory into primary memory for faster access. This means secondary memory functions like a giant filing cabinet, storing file and application for the system to retrieve as needed. आपके द्वारा आपने कंप्यूटर पर सहेजा गया डेटा जैसे दस्तावेज, चित्र, वीडियो या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित हो जाता है। प्राथमिक मेमोरी के विपरीत द्वितीयक मेमोरी का उपयोग दीर्घकालिक भंडारण के लिए किया जाता है और यह बहुत अधिक मात्रा में डेटा रख सकता है। जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम तेज एक्सेस के लिए इसे सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है। इसका मतलब है कि सेकेंडरी मेमोरी एक विशाल फाइलिंग कैबिनेट की तरह काम करती है। सिस्टम के लिए आवश्यकता अनुसार पूर्ण प्राप्ति करने के लिए फाइलों और एप्लीकेशन को संग्रहित करती है। अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज ही क्यों करते हैं,
वाई इज सेकेंडरी मेमोरी इम्पॉर्टेंट? सेकेंडरी मेमोरी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो सेकेंडरी मेमोरी इज क्रूशियल फॉर अ फ्यू रीजन्स। सेकेंडरी मेमोरी कुछ कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कारण है परसिस्टेंट स्टोरेज, यानी कि अस्थायी भंडारण। इट इंश्योर्स योर डाटा इज सेव इवन आफ्टर शटिंग डाउन द कंप्यूटर। यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर बंद करने के बाद भी आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। दूसरी कारण है लार्ज कैपेसिटी। विथ इट्स लार्ज स्टोरेज इट अलाउ अस टू स्टोर everything from operating system to massive file like movie and games। तो ये लार्ज कैपेसिटी आपने बड़े भंडारण के साथ यह हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर फिल्म और गेम जैसी बड़ी फाइलों तक सब कुछ संग्रहित करने की अनुमति देता है। तीसरा कारण है बैकअप एंड रिकवरी। डाटा कैन बी बैकअप to the secondary storage to prevent lose in case of system failure। बैकअप और रिकवरी सिस्टम विकल्पता की स्थिति में हानि को रोकने के लिए डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज में बैकअप किया जा सकता है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? इट इज अ स्मॉल साइज चिप बेस्ड कंप्यूटर मेमोरी that lies between the CPU and the main memory। It is a faster, high performance and temporary memory to enhance the performance of the CPU। It stores all the data and instructions that are often used by computer CPU। It also reduces the access time of data from the main memory। It is faster than the main memory and sometimes it is also called CPU memory because it is very close to the CPU chip। यह एक छोटे आकार की चिप आधारित कंप्यूटर मेमोरी है जो CPU और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है। यह CPU के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक तेज उच्च प्रदर्शन और अस्थायी मेमोरी है। यह उन सभी डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है जो अक्सर कंप्यूटर CPU द्वारा उपयोग किए जाते हैं। यह मुख्य मेमोरी से डेटा के एक्सेस समय को भी कम करता है। यह मुख्य मेमोरी से तेज होती है और कभी कभी इसे CPU मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह CPU चिप के बहुत करीब होती है। कैश मेमोरी के स्तर निम्नलिखित हैं। पहला है L1 कैश, दूसरा L2 कैश, तीसरा L3 कैश। तो सबसे पहले हम L1 कैश के बारे में जानते हैं। The L1 cache is also known as the onboard internal or primary cache। It is built with the help of the CPU। Its speed is very high and the size of the L1 cache varies from 8 KB to 128 KB। L1 कैश को आंतरिक या प्राथमिक कैश के रूप में भी जाना जाता है। इसे CPU की मदद से बनाया गया है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा और L1 कैश का साइज 8 KB से 128 KB तक होता है। दूसरा है L2 कैश। इट इज आल्सो नॉन एज एक्सटर्नल एंड सेकेंडरी कैश विच रिक्वायर फास्ट एक्सेस टाइम टू स्टोर टेम्पोररी डाटा। इट इज बिल्ट इनटू अ separate chip in a motherboard, not built into the CPU like L1 level। The size of L2 cache may be 128 KB to 1 MB। L2 कैश इसे बाहरी या सेकेंडरी कैश के रूप में भी जाना जाता है। इसे अस्थायी डेटा संग्रहित करने के लिए तेज एक्सेस समय की आवश्यकता होती है। इसे मदरबोर्ड में एक अलग चिप में बनाया गया है। L1 स्तर की तरह CPU में नहीं बनाया गया है। L2 कैश का आकार 128 KB से 1 MB तक हो सकता है। उसी प्रकार L3 कैश है। L3 कैश लेवल आर जनरली यूज्ड विथ हाई परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज बिल्ट इनटू अ मदरबोर्ड। इट्स स्पीड इज वेरी स्लो and the maximum size up to 8 MB।
L3 कैश आमतौर पर कंप्यूटर के उच्च प्रदर्शन और क्षमता के रूप के साथ उपयोग किया जाता है। इसे मदरबोर्ड में ही बनाया गया है। इसकी स्पीड बहुत धीमी और अधिकतम साइज 8 MB तक है। अब एडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के फायदे क्या है? कैश मेमोरी इज द फास्टर मेमोरी एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में काफ़ी तेज मेमोरी होती है। दूसरा एडवांटेज है इट स्टोर ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर रिपीटेडली यूज्ड बाय द CPU फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। यह उन सभी डाटा और निर्देशों को संग्रहित करता है जिनका उपयोग CPU द्वारा कंप्यूटर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। The access time of data is less than the main memory. तीसरा एडवांटेज है the access time of the data is less than the main memory. डेटा का एक्सेस टाइम मुख्य मेमोरी से कम होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के नुकसान क्या क्या है? तो पहला है इट इज़ वेरी कॉस्टली एज कंपेयर टू मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। यह मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत महंगा होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी भंडारण क्षमता क्या है? सीमित होता है। अब नेक्स्ट है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी क्या है? द रजिस्टर मेमोरी इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया फॉर storing and transferring the data and the instruction to a computer. It is the smallest and fastest memory of a computer. It is a part of computer memory located in the CPU as the form of register. The register memory is 16, 32 and 64 bits in size. It temporarily stores data instruction and the address of the memory that is repeatedly used to provide faster response to the CPU. रजिस्टर मेमोरी डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहित और स्थानांतरित करने के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है। यह कंप्यूटर मेमोरी का एक हिस्सा है जो रजिस्टर के रूप में CPU में स्थित होता है। रजिस्टर मेमोरी का आकार 16, 32 और 64 बिट है। यह अस्थायी रूप से डेटा निर्देशों और मेमोरी के पत्तों को संग्रहित करता है जिसका उपयोग CPU को तेज प्रक्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये हम लोग चारों मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी and register memory. Thank you for watching this tutorial. Stay tuned for more knowledge on the computer science. इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद एवं बहुत बहुत शुक्रिया। कंप्यूटर विज्ञान पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें एवं जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी। धन्यवाद।